हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, है ना। एक्सरसाइज का 7.7 क्वेश्चन में गिवन है अ सीरीज एलसीआर सर्किट विथ आर इक्वल टू 20 ओम, एल इक्वल टू 1.5 हेनरी एंड सी इज इक्वल टू 35 माइक्रोफेराड इज कनेक्टेड टू वेरिएबल फ्रिक्वेंसी 200 वोल्ट एसी सप्लाई, है ना। जो एसी सप्लाई है उसका फ्रिक्वेंसी वेरिएबल है। व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ सप्लाई इक्वल टू द नेचुरल फ्रिक्वेंसी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी का क्या मतलब है? यहाँ पर नेचुरल फ्रिक्वेंसी का मतलब है, ये जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है इट इज़ द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। इसको हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। ओके, और हमको पता है कि जब सर्किट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी या सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन होती है तो वहाँ पर जेड जो होता है मिनिमम होता है, और उस z का वैल्यू r के बराबर होता है ना। यहाँ पर रेजोनेंस का कंडीशन है xl इक्वल टू xc। तो रेजोनेंस की कंडीशन में z r के बराबर होता है और करंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और वो करंट होगा v बाई r। तो v का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली 200 गिवन है तो लिख देंगे 200, और r का वैल्यू यहाँ पर 20 ओम गिवन है तो 20 लिख देंगे। कैंसिल होके हमारे पास में 10 एम्पियर करंट आएगा। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है हमारे पास 10 एम्पियर, जो कि मैक्सिमम होगा। ओके, और पावर भी यहाँ पर मैक्सिमम कंज्यूम होगा, और वो होगा v इंटू आई इंटू कॉस फाई। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि एट रेजोनेंस कंडीशन, ओके, एट रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन पर रेजोनेंस फाई इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, क्योंकि सर्किट जो है एक रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, इसलिए रेजोनेंस का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसमें हम मैक्सिमम पावर यूज करते हैं। ओके, तो पावर P इक्वल टू V का वैल्यू यहाँ पर 200 है, I का वैल्यू हमारे पास 10 आया, और cos फाई यहाँ पर 1 हो जाएगा। cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2000 वाट। एक्टिव पावर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि कंज्यूम्ड पावर पूछा है, तो यहाँ पर हम एक्टिव पावर की बात कर रहे हैं, रियल पावर की बात कर रहे हैं। ये एक्टिव पावर यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं, जिसको हम वाट में मेजर करते हैं, है ना। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, उन्होंने सारी चीज़ें दे रखी है, पर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यहाँ पर पावर फैक्टर 1 होगा, तो V इंटू आई इज द आंसर।